आप घटक दलों का विश्वास भी आप नहीं जीत पाएंगे मुख्यमंत्री जी। जो बार बार आप पलटने का काम करते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग आपके लिए करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया। आप जीरो टॉलरेंस करप्शन को बोलते हैं, जिसके ऊपर करप्शन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आप अलग हुए, उनके साथ आपने समझौता कर लिया। तो मुख्यमंत्री जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जो जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो अगर जोड़ तोड़ से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो ऐसे नेता को बधाई देने का कोई औचित्य बचता नहीं है। भाई कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे भारी पड़ा। आज चिराग मॉडल की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की ये हालत हो गई कि वो दर दर भटक रहे हो, लिटरली दर दर भटक रहे हैं। तो जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो राजनीतिक दल जनता का विश्वास मत खो चुका हो, आज वो भले जोड़ तोड़ कर सदन में विश्वास मत हासिल कर चुके हों, पर भैया अगली बार क्या? पिछली बार आपने जनादेश का अपमान किया था, जनता ने आपको चिराग मॉडल की वजह से जनता ने आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इस बार पुनः आपने जनादेश का अपमान किया। कभी अपने कानून मंत्री को वारंट से बचा रहे हैं, कभी अपने मंत्रियों जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सरकारी बैठक कर रहे हैं उसके मामले को वो सुलझा रहे हैं। बिहार में जो है कल ट्रस्ट ऑफ वोट हो गया है और बीजेपी अब विपक्ष में चली गई है, बधाई दीजिएगा सरकार को। भाई बधाई किस बात की दें? नेताओं का विश्वास मत हासिल करने से क्या लाभ, जब जनता का विश्वास मत आप खो चुके हैं। भाई महत्वपूर्ण किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्या है? नेताओं का विश्वास मत हासिल करना कि जनता का विश्वास मत हासिल करना। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 साल पहले ही जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और अगर मैं गलत बोलता हूं तो टोकिए आप लोग मुझे। क्या मैं गलत बोलता हूं जब मैं इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में जनता का विश्वास खो चुके थे? अगर नहीं खोए होते तो पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनते, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारते। तो जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो राजनीतिक दल जनता का विश्वास मत खो चुका हो, आज वो भले जोड़ तोड़ कर सदन में विश्वास मत हासिल कर चुके हों, पर भैया अगली बार क्या? पिछली बार आपने जनादेश का अपमान किया था, जनता ने आपको चिराग मॉडल की वजह से जनता ने आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इस बार पुनः आपने जनादेश का अपमान किया। अगले मध्यावधि चुनाव में आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी की पार्टी अगर खाता भी खोल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो लोग इस बात को लेकर खुशी मना रहे हैं कि भैया हमने विश्वास मत हासिल कर लिया, हमने विश्वास मत, ना सिर्फ आपने जनता का विश्वास खोया हुआ है, आप घटक दलों का विश्वास भी आप नहीं जीत पाएंगे मुख्यमंत्री जी। जो बार बार आप पलटने का काम करते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग आपके लिए करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर यह आपकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया। जिन्होंने पिछले 8 सालों में 4 गठबंधन बदले हों, 14 तक इनके साथ थे, 14 में एनडीए से अलग हुए, 15 में महागठबंधन में गए, 17 में फिर एनडीए में आए, अब 20 में फिर ये 22 में फिर ये महागठबंधन में चले गए। तो जिन्होंने पिछले 8 साल में 4 गठबंधन बदले हों, आप पे भरोसा कोई कैसे करे? आपके घटक दल भी कैसे करें? कल को मान लीजिए अगर आपको लेकर अगर ये चर्चा, ये बुगाड़ शुरू होती है कि भैया आप फिर एनडीए की तरफ आप देख रहे हैं, तो आप कैसे किसी को विश्वास दिलाइएगा कि मैं नहीं देख रहा हूं? विधानसभा में खड़े होकर, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ खा ली, उस शपथ के आप नहीं टिके। आप जीरो टॉलरेंस करप्शन को बोलते हैं, जिसके ऊपर करप्शन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आप अलग हुए, उनके साथ आपने समझौता कर लिया। तो मुख्यमंत्री जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जो जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो अगर जोड़ तोड़ से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो ऐसे नेता को बधाई देने का कोई औचित्य बचता नहीं है, पर एक औपचारिकता मात्र से सही उनको बधाई। सर आप पर भी थोड़ा टिप्पणी जो है वो कर दी कि कोई मॉडल चल रहा था, उसी के तहत हम 43 पर पहुंचे। इशारों में नहीं, वो मानते हैं इस बात को, और जब जब वो इस मॉडल का जिक्र करते हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, तब तब वो मुझे और मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमारी ताकत का एहसास दिलाते हैं। भाई कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे भारी पड़ा। आज चिराग मॉडल की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की ये हालत हो गई कि वो दर दर भटक रहे हो, लिटरली दर दर भटक रहे हैं। कभी इस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो,
कभी उस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो। मुख्यमंत्री बने रहने की लालसा में बहरहाल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग मॉडल भैया जन भावनाओं का प्रतीक था, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था, मुझे साथ मिला। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुख्यमंत्री हैं नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि आज जब बिहार को सबसे ज्यादा एक सरकार, एक काबिल सरकार की जरूरत है, तो मेरे मुख्यमंत्री कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी पुनः मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, कभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, कभी अपने कानून मंत्री को वारंट से बचा रहे हैं, कभी अपने मंत्रियों जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सरकारी बैठक कर रहे हैं उसके मामले को वो सुलझा रहे हैं, कभी जो देशभक्त युवा हैं बिहार के जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर धरना कर रहे हैं और एडीएम उनको मार रहा है, उस एडीएम को बचाने में व्यस्त हैं। भैया ऐसे में बिहारियों की चिंता कौन कर रहा है? आज जब बिहार सुखाड़ से परेशान है, अलग अलग जिला अधिकारी डीएम आपको रिपोर्ट सौंप चुके हैं कि भैया सुखाड़ घोषित कीजिए, तो मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का खेल खेलने में ये व्यस्त है। तो ऐसे में बिहार या बिहारियों की चिंता कौन? मन से दावे करना, वादे करना बहुत आसान है मुख्यमंत्री जी। 10 लाख क्या, तुम 20 लाख रोजगार लेकर जाओ, और जब वो रोजगार लेने आते हैं तो आप लाठी मार के भगाते हैं। किस तरीके से अनिशुल्क का आपने कान का पर्दा आपने फाड़ने का काम किया, किस तरीके से उसको बर्बरता से मैंने मांग की है। पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि भैया जिस तरीके से अनिसुर रहमान जो एक बिहारी युवा अपने हक, अपने अधिकार के लिए भैया 7वें चरण की भर्ती की वो मांग कर रहा था ना, और क्यों मांग कर रहा था? क्यों निकाली आप लोगों ने वैकेंसी? पिछले 3 साल से वैकेंसी निकाल कर भर्तियों को आप लटकाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों की का सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, क्यों नहीं उनकी भर्ती आप निकाल रहे हैं भैया? और जब इसकी मांग को लेकर, वैसे 20 लाख रोजगार की आप बात करेंगे, पर इसकी मांग को लेकर जब वो लड़का और उनके तमाम साथी जब सड़क पर उतरे, किस बर्बरता से आपने पीटा, और उसके बाद आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। क्यों नहीं आपने अभी तक उस एडीएम के ऊपर कार्रवाई की? 24 घंटे के भीतर उस एडीएम को बर्खास्त होना चाहिए था, और ना सिर्फ बर्खास्त बल्कि देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। भैया तिरंगे के ऊपर आप लाठी चलाएंगे? ये वही तिरंगा है जो यूक्रेन में भारतीय छात्र जिस तिरंगे को दिखाकर उन्होंने सीमाएं पार की थी, बॉर्डर सुरक्षा की भावना ये तिरंगा उनको दे रहा था। ना सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के भी लोग तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, सुरक्षा की भावना थी। और हमारे ही प्रदेश में सुरक्षा की भावना नहीं है।